साल बदला, तारीख बदली, लेकिन हालात नहीं बदले। मेरे पीछे या मेरे साइड में जो तस्वीर आपको दिख रही होगी वो कोई नई तस्वीर नहीं है। हर साल की यही कहानी है, हर साल का यही मंजर है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं अमन संदेश में आपके साथ नफीसा खान। अस्पताल देश का, राजधानी दिल्ली में एम्स अस्पताल, जिसमें तमाम दूर दूर के इलाकों से, राज्यों से मरीज इलाज कराने आते हैं, उनके परिजन उनके साथ आते हैं, लेकिन इलाज बेहतर मिल जाता है, लेकिन इलाज के साथ साथ सुविधाएं भी बेहतर मिल रही हैं या नहीं मिल रही, ये सवाल हर बार उठता है। अब सर्दी का मौसम है, इस कड़कड़ाती सर्दी में जहां एक तबका ऐसा है जो जिनके पास घर है, जिनके पास छत है, वो जाकर कंबल में सो गए, लेकिन जिनके पास छत नहीं, जो खुले आसमान के नीचे इलाज की उम्मीद में और बेहतर सुविधाओं के ख्वाब लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचे, जो एम्स के दरवाजे तक तो पहुंचे लेकिन दरवाजे के बाहर रात बिताने के लिए मजबूर हैं। इस तरीके से खुले आसमान के नीचे सड़क पर हल्की फुल्की चादर या कंबल जो मदद लोगों द्वारा उनको मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं मजबूरी के साथ मजबूर हैं कि वो इस रात को, इस सर्दी भरी मौसम चल रहा है, उसमें अपने जीवन को बिता सके। सवाल या तस्वीर नई नहीं है, ये कई बार सवाल मुझ जैसे पत्रकार लगातार उठाते रहे हैं कि सिस्टम, सरकार कहाँ सोई है। आखिरकार सर्दी के मौसम की जानकारी होते हुए भी सर्दियों के लिए इन परिजनों के लिए पहले से कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किए जाते, रैन बसेरों की जो संख्या है वो बढ़ाई क्यों नहीं जाती, और सवाल ये भी है कि क्या सिस्टम इतना ज़्यादा बहरा हो चुका है कि उसको चीखती हुई आवाज़ें भी सुनाई नहीं देती। पोखला, इस तरीके की तमाम चीज़ें जो लगातार सामने आती हैं। वही एक बार फिर हकीकत दिखाने के लिए हम रात करीब 1 बजे यहाँ पहुँचे हैं, ये हालात समझने के लिए, जानने के लिए कि यहाँ मौजूद जो लोग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो किस तरीके से अपने आप को बेबस, बेघर और कहीं ना कहीं कमज़ोर पा रहा है। इलाज की उम्मीद, लेकिन सर्दी से कैसे लड़ा जाए। आज आपको राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर हम फिर से दिखा रहे हैं जो हर साल की तरह दिखाई जाती है। सिस्टम कहाँ है, बेबसी, बेघर और बेसहारा लोग की कहानी क्या है, कुछ बदलाव हुए, कुछ सुधार हुए, या फिर हर साल की तरह वही पीड़ा, वही दुख और वही सर्दी की मार इन लोगों पर पड़ रही है। एक झलक मैं आपको यहाँ की दिखाती हूँ। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल, कौन लोग हैं इलाज के लिए? आप हो, आपके परिजन हैं, कौन है? मेरी मम्मी है। मम्मी, उनका इलाज चल रहा है? मेरा। आपका क्या दिक्कत है आपको? मेरे ट्यूमर की बीमारी है। ट्यूमर है? हाँ जी। ट्यूमर की बीमारी, और रात के 12:30 बजे और सर्दी है फुल। इलाज हो चुका है, इलाज मिला, ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ? इलाज भी हो गया है, ऑपरेशन भी हो गया, अब कीमोथेरेपी चल रही है मेरी। कीमोथेरेपी के लिए आप आए? कितना वक्त आपको यहाँ पर हो गया? आज ही आई हूँ रात को, और सुबह चले जाएंगे। सुबह चले जाएंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है? हाँ जी, वो तो है ही, सबको पता है। हमेशा ऐसी दिक्कतें होती हैं कि आप इलाज के लिए आते हैं, आपको बाहर यहाँ फुटपाथ पे बैठना पड़ता है? हाँ, हमेशा ऐसे रात को आना पड़ता है क्योंकि कोई व्यवस्था तो है नहीं। कोई नॉर्मल इंतज़ाम नहीं? नॉर्मल सी ऐसा नहीं होता कि कभी आपको रैन बसेरा में जगह मिल जाए रहने के लिए, रात बिताने? रैन बसेरा मेरे को यहाँ पे कुछ पता आता तो है नहीं, कहाँ पे क्या है। कहाँ से आई हो? वैसे हम भरकवास से हैं फिलहाल, तो यहाँ पे मतलब बल्लभगढ़ में रहते हैं। इलाज चलते हुए कितना वक्त हो गया? 4 महीने। 4 महीने से इलाज चल रहा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में मैंने ग्लव्स पहने हैं, आपने टोपा लगाया, लेकिन बावजूद इसके आपको खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ेगी। कुछ कहना चाहती हो देश के प्रधानमंत्री से, सिस्टम से? कुछ भी नहीं, मैं तो कहूँगी मैम, इंतज़ाम होने चाहिए। बिल्कुल इंतजाम तो होना चाहिए। कितनी दिक्कत है? अभी रात में आप रुकोगी तो क्या क्या समस्या है आपको लग रहा है समस्या कि? तो काफ़ी है, खुले आसमान में ठंड बिताना, और वो भी बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल। आप इनकी माता जी हैं? जी। क्या कहना चाहेंगी? सर्दी है और आप यहाँ मजबूर हैं बाहर बैठने के लिए, रात यहीं बिताएंगी? हाँ जी, क्या करें, मजबूर हैं, नहीं है ओढ़ना बिछौना भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है हमारी जो हमें यहाँ व्यतीत करना पड़ रहा है। सुबह लड़की लेके जाना है इलाज के लिए, इसको कीमो लगेगा। क्या इंतज़ाम नहीं किए जाते पहले से ही सरकार, प्रशासन की ओर से कि आपके लिए कोई शेल्टर हाउस हो या इंतज़ाम हो, बाकी नहीं, सुविधाएं हो? नहीं। हर बार ऐसी हालात। हाँ,
कुछ मांग आप करना चाहती हैं? बिल्कुल मांग करना चाहते हैं, बिल्कुल मांग करना चाहते हैं, लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम। लेकिन इस बार दावे बहुत हैं, सरकारी कहती है कि सबसे बेहतर इलाज यहाँ मिलता है, दूर दराज से मरीज। इलाज बेहतर मिलता है, ये चीज़ अच्छी है। हाँ, ये तो सच है कि इलाज बेहतर है यहाँ, लेकिन वैसे और कोई लाभ नहीं है यहाँ पे, सुविधाएं कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए इलाज बेहतर है, ये दावे किए जाते हैं, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं है। आपको पहले एक बार यहाँ की तस्वीर हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से हल्के फुल्के जो कंबल हैं, जो बिस्तर हैं, ऐसी चटाई, ऐसी तिरपाल बिछाकर लोग यहाँ पर रात बिताने के लिए मजबूर हैं। कई मीडिया में आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, कई मीडिया चैनल्स ने ये दिखाया कि किस तरीके से एम्स के बाहर मरीज मजबूर हैं इलाज की उम्मीद में, लेकिन इलाज से पहले क्या सर्दी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और उसी से क्या जूझ रहे हैं। क्या नाम है आपका आंटी? अफसरी अफसरी। वीडियो मत कहाँ बनाओ। से आई हैं? कोई बात नहीं, कैमरा पर्सन फुटेज दिखा दे। आप कैमरे पर नहीं आ रही, इलाज आप ही का हाँ, चल- इलाज हमारी चल रहा है। कब से आप यहाँ पर हैं? 2-2.5 साल हुई थी। कितना? 2-2.5 साल हुई थी। 2-2.5 साल। हाँ, अभी भैया बीमारी ना पकड़ी गई। अब जो है अब 1-2 दिन से हैं यहाँ। 2 दिन से यहाँ पर। हाँ, दवा के लिए आए हुए हैं हम। क्या कहते हैं तो यहाँ परेशान है, मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है वो खा लेते हैं, और नहीं ओढ़ने के लिए नहीं बिछाने के लिए। भूख से भी परेशान, सर्दी से भी परेशान और इलाज के लिए लंबी कतारें। लंबी, और कुछ दवा मेडिकल से आ रही है, कुछ दवा मतलब वहाँ से मिल रही है सरकारी स्टोर से। बस ये सर्दी है, बहुत ज़्यादा है आज। बहुत ज़्यादा, आज तो बहुत ज़्यादा ही है। कल क्या कहते हैं हमने ऊपर से ये चादर ओढ़ ली थी, ये दोनों शॉल ओढ़ लिए थे, और एक चादर घर से लाए थे हम पुरानी, वो ओढ़ ली थी। लेकिन क्या उसमें ठंड रुक पाती हो? नहीं, ठंड नहीं रुकी, पूरी रात ठिठुरते रहे हम लोग। किसी तरीके की मदद आपको मिलती है? कोई पुलिस वाला आकर पूछता है कि यहाँ क्यों नहीं, लेके? कोई बहन कोई नहीं पूछता, इतना नहीं पूछेगा कोई। अगर किसी को दुख तकलीफ में कोई पड़ा हुआ है कि तूने रोटी खाई है या नहीं खाई है, या कोई दे दे, मतलब ये नहीं पूछता। और जो चला जाता है वो ले आता है, वो खा लेता है, बस ये है। मतलब ऊपर वाले भरोसे आपकी जिंदगी और इलाज चल रहा है। हाँ, बस यही है, और कोई देखने वाला नहीं है किसी को भी। ये जो दावे किए जाते हैं कि अब गरीबों के लिए बेहतर सुविधाएं हैं, इस दावे में कुछ गाड़ी ला रहे हैं लोग, 2-4 कंबल बांट रहे हैं, फिर पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ जाके बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं, ये पता नहीं। कुछ नहीं मालूम। गाड़ी आ रही है, कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार प्रशासन नहीं रात की मदद कई बार ये वीडियो बनाने के लिए आई 3-4 गाड़ी, वो ऐसी 8-8, 10-10 कंबल बांटे, किसी को मिले किसी को नहीं मिले, क्या कहते हैं, और वो लोग ऐसी गाड़ी लेके चले गए। बिल्कुल। और अभी देखिए सिर्फ 12:30 बजे हैं, लेकिन कड़कड़ाती सर्दी में लोग मजबूर हैं। सवाल सिर्फ इनकी मजबूरी का नहीं, सवाल सिस्टम से है कि आखिरकार चीखती हुई आवाज़ें और जूझते हुए ये हालात सिस्टम को दिखाई क्यों नहीं देते। क्या नाम है आपका? सलमा, सलमा जी। आप कहाँ से आई हैं? मुरादाबाद से। कब से हैं आप? हम तो रात आए थे, सुबह दिखाया, अब कल सुबह की अपॉइंटमेंट है। फिर से कल दिखाना है। कल दिखाना। कल दिन में आई थी, रात में आई थी? सुबह 4 बजे आई थी। मतलब कल की रात और आज की रात आप खुले आसमान के नीचे। हाँ, हाँ। किसी तरीके की इंतज़ाम आप लोगों को मिलते हैं या नहीं? हम आपके ही रुके हैं, क्योंकि इनके टाँके कटेंगे, नहीं तो हम सुबह आते हैं। आपका ऑपरेशन हुआ है? हाँ, पित्ते का। पित्ते का ऑपरेशन। इनका ऑपरेशन हुआ है, इलाज हो चुका है, इलाज की ज़रूरत है, लेकिन मजबूर है यहाँ सोने के लिए। दिक्कतें और ज़्यादा हो रही होंगी, सर्दी में और ज़्यादा दुखन। सर्दी तो लगी रही है, जाड़ा भी लग रहा है, क्या नाम है, सुबह टांगा कर जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे दवाई लेके। आप लोगों से जब वोट मांगा जाता है, जब नेता वादे करते हैं, तो बहुत कुछ दावे किए जाते हैं। बहुत दावे किए जाते हैं, मगर कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से। जितने दावे होते हैं उसमें कुछ हमें ऐसी सुविधाएं ना है जो हमारे लिए आराम हो। हम तो परेशान हैं, जिला मुरादाबाद से आए हैं, अब यहाँ कुछ सुकून मिला है जो ऑपरेशन हो गया, नहीं तो अभी तक तो दौड़ ही रहे थे। इलाज मिल रहा है लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही। आपकी भी कोई तकलीफ है या आप परिजन हैं? हाँ, दवा खा रही हूँ। आपकी भी इलाज हो रहा है, क्या दिक्कत है आपकी? कमर के दर्द की खा रही हूँ, छप्पर से गिर गई थी। अच्छा, सर्दी रुक पा रही है इसमें? रुक जाएगी मेरा कमर। नेता लोग तो भी मोटे मोटे कंबल में सो रहे होंगे। बाहर गए हैं, वो अपनी शॉप देखते हैं, यहाँ गरीबों की कौन सुनता है।
गरीबों की सुनवाई नहीं है। कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे सो रहे हैं। कुछ कहना चाहती हैं? कहना चाहती हूँ। देखिए तमाम लोग, और किस तरीके से जब भी कोई गाड़ी यहाँ पर आती है रोड किनारे तो ये लोग उठ कर चले जाते हैं गाड़ी के पास, इस उम्मीद में शायद कि कुछ उनके लिए आया होगा, कंबल आए होंगे, कुछ खाने की चीज़ें जो लोग मदद करना चाहते हैं वो लोग आए होंगे। लेकिन ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। राजधानी दिल्ली का या पूरे देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स, और उसके बाहर लड़ते हुए वो हालात, वो मरीजों के परिजन जो गुहार लगा रहे हैं कि हर साल की तस्वीर यही क्यों, साल दर साल तस्वीर नहीं बदली, ना हालात बदले, केवल और केवल अगर कुछ है तो उनके नसीब में संघर्ष है। क्या नाम है भाई आपका? राजा राम। राजा राम, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, अंदर से गार्ड लोग भगा देते हैं। मरीज के साथ केवल एक ही इंसान को रहने देते अंदर। कहीं जैसे बैठने के लिए बना हुआ है उसमें लेटने में नहीं देते रात में, तो यहाँ मजबूर है फुटपाथ पे। हम लोग हैं बुंदेलखंड से। हाँ, बुंदेलखंड से आप आए हैं, और पहले आप ये दिखाइए, गत्ते पे बैठे हैं और ये जो ज़मीन है ये बहुत ठंडी हो चुकी है। हाँ जी, तो यहाँ बहुत सर्दी भी लगती है, मजबूर है, क्या करें। कोई अधिकारी, कभी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आता है, पूछता है? चुपचाप हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। पानी भी नहीं है बाहर पीने के लिए बहन जी, और तो सब ठीक है। और अभी रात पूरी पड़ी है, रात के 1 बज रहे हैं, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। मैं देख रही हूँ कि आप काँप रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं सरकार, सिस्टम से? अरे यही कहना चाहते हैं कि जैसे मरीजों के परिजन हैं उनके लिए कम से कम व्यवस्था हो जाए, ऊपर से होश ना गिरे, इतना ही हो जाए, इतना ही बहुत है। आपके साथ कौन है इलाज के लिए? हमारी मम्मी जी है। मम्मी का इलाज? हाँ, क्या दिक्कत है? मम्मी को इन्फेक्शन है जी। हाँ। क्या आपको लगता है कि इलाज से पहले ही आप सर्दी से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी खतरे में है? अब वो तो मजबूर हैं जी, खतरे में तो है ही हैं फिलहाल। जितना ज़रूरी इलाज मिलना है उतना ही ज़रूरी सुविधा मिलनी चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे भैया? आप, कई मीडिया वाले आप लोगों के पास बात कर गए हैं, लेकिन क्या कभी सरकार का नुमाइंदा कोई आया है, सिस्टम का कोई अधिकारी? कोई नहीं आया जी। कोई नहीं पूछता हाल? नहीं। नेता तो बहुत बातें और वादे करते हैं। वो करते हैं, लेकिन जब मैं खुद मरीज हूँ, जब मुझे धक्का मार के बाहर निकाला जा सकता है तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। अब बताइए, मरीज हैं, इनको दिक्कत है, इनको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन यही बाहर सो रहे हैं, तो ये अपनी बीमारी से कैसे लड़ पाएंगे? मैं 18 तारीख को आ गया था, जब से मुझे कोई दवाई नहीं हुई अभी तक। कल का डेट है दवाई का। 18 दिसंबर को आप आए थे और आज है 6 जनवरी। इतने दिनों में आपको इलाज नहीं मिल पाया? नहीं, कोई इलाज नहीं हुआ। डेट देते हैं बस, 15 दिन, 1 महीना रहो, जहाँ भी रहो, उन्हें कोई मतलब नहीं हो। और क्या इंसानियत भी दम तोड़ रही है सर्दी में? क्या करें, मजबूर हैं। सर्दी इतने दिनों में क्या लगता है कि बढ़ रही है, और उसके साथ साथ उम्मीदें भी टूट रही हैं? सर्दी बढ़ रही है, लेकिन क्या करें। अगर ठीक होना है, मुझे 1-1.5 साल हो गई, तबीयत खराब है, लकवा मार गया था मुझे, तो अब ठीक होना है। क्या नाम है सर आपका? कुंवर लाल पाल। हाँ? कुंवर लाल। कुंवर लाल जी, क्या आपको लग रहा है कि इलाज से पहले ही आपके सामने कई समस्याएं हैं? इलाज से पहले अब क्या आई, और अपने गांव में भी इलाज कराया, वहाँ ठीक नहीं हुए, हमने कहा दिल्ली जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप लोग, क्या बातें कर रहे हैं? हम भैया कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। आप भी इलाज के लिए इधर ही हैं? हमारा क्या हो सकता है बताओ? गरीबों का कल्याण हो रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि गरीबों के लिए सारी सुविधाएं हैं। गरीबों को क्या हो रहा है? आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं बताओ? बताओ आप ही। सरकार दावे कर रही है। सरकार क्यों दावे कर रही? कुछ नहीं सरकार कर रही। एम्स बहुत बढ़िया है, एम्स ने मेरी बीबी को बचाया, आप लोग नहीं बचा सकते। प्रेस वाले अपना नंबर बनाते केवल। आप लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पर कल देखना पुलिस आएगी, लाठी चार्ज कर भगा देगी। अच्छा,
आप ये प्रेस कह वाले रहे ऐसा करवाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ की ज़मीनी हकीकत मीडिया दिखाती है तो प्रशासन इन्हीं मरीजों और इन्हीं परिजनों पर दबाव बनाते हैं या डराते हैं? क्या पुलिस वाले आपको डराते धमकाते हैं, कोई ऐसी नहीं जगह डराता। खाली कराते कोई नहीं डराता, प्रेस वाले डरवा देते हैं, सिर्फ प्रेस वाले। तो क्या आपको लगता है कि प्रेस को ये हकीकत नहीं दिखानी चाहिए? वहाँ पर रात में किया और सुबह एम्स वालों को बुरा लगा, एम्स वालों ने भगवा दिया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सिस्टम और सरकार को इंतजाम एम्स करने वालों ने चाहिए? हमारी बीबी को बचाया, बहुत अच्छा काम किया है, एम्स वाले बहुत बढ़िया एम्स हैं। और डॉक्टर अपनी जगह, डॉक्टर भी बहुत लेकिन बढ़िया हैं। सिस्टम और सरकार आज क्या भी बद हमारी बीवी का इंतजामी काम बहुत बढ़िया किया, आज भी बहुत बढ़िया करा। दिखाएंगे एम्स वालों ने बहुत बढ़िया काम करा। न्यूज़ वाले आपकी हकीकत दिखा रहे हैं, आप कहाँ क्या है यहाँ की हकीकत, क्या है? हकीकत देखो, ठंड में पड़े हुए यहाँ के मरीज, इनको भी थोड़ा मिलना चाहिए, बेड वेड कुछ तो मिलना चाहिए। अपने पेशेंट को अकेला थोड़ा ना छोड़ेंगे, सब बहुत दूर दूर से यूपी। रैन बसेरा बनाए जाते हैं। हाँ वो तो बनाना थोड़ा बहुत बना रखा, तो जो कि अपोजिट साइड में बना रखा है, बाकी इस तरफ कुछ नहीं है, तो सब ऐसे डेली सोते हैं। डेली ऐसे डेली ऐसे ठंड में कभी कभी मैं भी कुछ बांटने वाटने आता हूँ, खाना वाना कोई कंबल बांटने आता है। बाकी इनकी हेल्प बहुत होती है, सुबह शाम इनके लिए खाना ना सब कुछ बढ़ता है, बट इनके लिए कोई रैन बसेरा अच्छे से नहीं बना रखा। थोड़ा बहुत बना रखा भी अपोजिट साइड, वही शायद उनके लिए भी पता नहीं, शायद पैसा लिया होगा नहीं होगा, बट उनको ही अप्लाई कर रखा है। हर साल की यही कहानी है, हर साल इसी तरीके। साल बचपन से ही देख रहा हूँ। आप बचपन से दिल्ली के ही रहने वाले हैं? सब कुछ दिल्ली से RK पुरम से। RK पुरम से। आप कह रहे हैं कि ये हालात कभी बदले नहीं, सुधरे नहीं? मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, जबकि इधर ये न्यू इमरजेंसी बनी है वो भी नहीं थे इस टाइम पे। जब से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सब हालात ऐसे ही है। और जब से लेकिन क्या सुधार आया? पहले से सरकारें बदली तो जिस तरीके के दावे हुए उसमें कुछ सुधार नजर आया कि पहले हालात बहुत बेकार थे, अब कुछ बेहतर है? नो, इसमें तो कोई मैं सुधार नहीं दिख रहा। सुधार होता आपका ऑफकोर्स दिखता, अभी भी रोड पर है, पहले भी रोड पर है, बड़ा इतना सुधार है। ये जो न्यू इमरजेंसी बनी है उसकी वजह से बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये जो पुरानी इमरजेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अब न्यू में थोड़ा तुरंत ही भर्ती हो जाते और जितने मरीज आते हैं। आप इलाज कराने के लिए आए से यहाँ लोगों के मन में सवाल भी है, नाराज़गी भी है, और ये गुस्सा सिर्फ सिस्टम से नहीं, सिर्फ सरकार से नहीं, मीडिया से भी है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब मीडिया में ये हकीकत दिखाई जाती है तो उस हकीकत के बाद सिस्टम जो है वो यहाँ से इन लोगों को हटाने का काम करते हैं। देखिए किस तरीके की तस्वीर है, और ये तस्वीर ज़ाहिर तौर पर जिनके अंदर इंसानियत है उनको विचलित कर देगी, क्योंकि सर्द रात, लेकिन ना तो छत है, ना बिस्तर है, ना ही किसी तरीके की सुविधा है। छोटा सा बच्चा लेकर यहाँ बैठे हैं। मन में बहुत सवाल आ रहे होंगे, मेरे मन में बहुत सवाल हैं। क्या कुछ चल रहा है मन के अंदर? आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, छोटा सा बच्चा और सर्दी इतनी ज़्यादा। क्या करें जी, मजबूरी है, बच्चे के इलाज करवाना घरवाले का, इस वजह से जाए पड़े यहाँ से। और क्या करें? कहाँ से आए हैं आप? सहारनपुर से है जी। सहारनपुर से। कितने दिन पहले आए थे? 10 दिन पहले आए। 10 दिन से। तो क्या 10 दिन से आप लोग इधर ही रुक रहे हैं? जी 10 दिन से यहीं रुक रहे हैं जी। इलाज मिल पा रहा है? इलाज दूसरे हॉस्पिटल में हो रहा है जी। एम्स में नहीं है? एम्स में नहीं है जी। कौन से अस्पताल से इलाज चल रहा है? जी यहाँ से रेफर कर दिया, वहाँ पे टिकने नहीं देते 2 आदमियों से अलावा, एक मरीज एक उसके साथ, बस बाकी कहीं जाओ। तो क्या आपको लग रहा है कि इंतज़ाम की कमी है? जैसे सर्दी है, पहले से ही इंतज़ाम होने चाहिए थे। जी इंतज़ाम की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है लोगों को। ये इतने लोग, चलो हम तो इतनी दूर से आए, हम तो फिर भी पास के हैं, सहारनपुर के हैं, लेकिन हमारे से भी आगे दूर दूर के लोग यहाँ पे पड़े हैं जिनका एक महीने से इलाज नहीं हुआ। और बस यही है, तारीख पे तारीख मिलती जा रही। पहले यहाँ करवाया इलाज, यहाँ से डेट मिल गई, यहाँ से रेफ़र कर दिया, बोल रहे हमारे बस तक बाहर है। ये बताओ हम जावें तो जावें 10 कहाँ? दिनों के भीतर कई रातें ऐसी आई जब बिल्कुल कोहरा धुंध थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि विजिबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। तब वो वक्त कैसा था? ऐसे ही पड़े थे जी यहाँ पे, इसी कंबल में हल्के से। नहीं, एक कंबल हो रहा है जी, वो दूसरा भाई उसके पास है, ले रहा हो। आपका क्या नाम है? बात करेंगे आप? कुछ लग रहा है कि जिंदगी में कुछ बेहतर हुआ, बदली हैं सरकारें या दावे हैं कई? नहीं जी कुछ नहीं। आपका क्या नाम है सर? उनके साथी हैं, गुलशान है। साथी 2 मिनट बैठेंगे, बात करेंगे। कुछ बदलाव नजर आए सर, जिस तरीके की नई सरकार, नए दावे हैं? नहीं हमें तो कुछ दिखते नहीं, हम तो यहाँ आए, हमें तो कुछ महसूस नहीं दिया। क्या महसूस हो रहा है? इंसानियत कहीं बची है, या आपको लगता है कि वोट पाते ही या फिर
तमाम चीज़ें हो जाएं तो फिर इंसानियत गायब। जी, जिनका पैसा है ना उनके पुण्य की है बस, जो भी है। गरीब आदमी को कुछ नहीं है इस देश में, गरीबों का इस देश में कुछ नहीं। कुछ नहीं है, उन्हें धक्के हैं। और सरकार तो अपना उल्लू सीधा करते हैं बस। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि बेहतर इलाज, बेहतर हमें तो सुविधाएं। दिखता नहीं। बताओ, हम अगर ये होता तो ये निःशुल्क पड़े हुए मिलते हैं यहाँ, बाहर निकालते हैं। और अगर अंदर जावे पैसे देवे तो काम हो जाए, बगैर पैसे का कोई काम ही नहीं है। कुछ भी कोई से कहीं भी चले जाओ। मतलब आपको लगता है कि जो पैसा है, जो अमीर लोग हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं। सारी सुविधाएं हैं। और देखिए यही तस्वीर एम्स के बाहर हर बार देखी जाती है। इन्हीं लोगों से जो इलाज के लिए आते हैं, जो उनके परिजन हैं, उनसे तमाम मीडिया वाले बात करते हैं और उन बातों में झलकता है दर्द, दुख, पीड़ा और एक उम्मीद, जो उम्मीद टिकी है इलाज पर। एम्स के अंदर बेहतर इलाज मिल रहा है, लेकिन एम्स के बाहर क्या बेहतर इंतज़ाम, सुविधाएं मिल पा रही हैं? हर बार ये रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से, मैंने भी कई बार इस तरीके की रिपोर्ट साझा की है आप लोगों के साथ। तस्वीर बदली नहीं, हालात वहीं के वहीं, तारीख या साल बदल जाता है, लेकिन मरीज और मरीज के परिजन यही पूछ रहे हैं। यहाँ तक कि हम भी यही सवाल कर रहे हैं सिस्टम और सरकार से कि आखिरकार कब वो दावे पूरे होंगे जिन दावों के साथ सत्ता में पार्टियां आती हैं। नए नए दावे हैं, लेकिन इलाज के साथ साथ बेहतर सुविधाएं कहाँ हैं? राजधानी दिल्ली का ये हाल है तो फिर देश के अन्य इलाकों में सर्दी के मौसम के वक्त किस तरीके से बेघर लोग, बेसहारा, बेछत के लोग मजबूर हैं सड़क पर खुले आसमान के नीचे रात बिताने के लिए। ये तस्वीर जब आप देखते हैं तो आपके मन में क्या कुछ चलता है? आप किस तरीके से दावों को देख रहे हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। बताइएगा कि क्या इतने सालों में आज़ादी के बाद नई सरकारें एक के बाद एक आई हैं, उन सरकारों ने क्या इस तरीके के काम या इनमें सुधार लाने का प्रयास किया है, या केवल और केवल दावे चुनाव जीतने भर तक रह गए? आपकी राय ज़रूर दीजिएगा।